नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमः बोलिए प्रभुपाद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमस्ते निर्विशेषा शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna
पावन हरिनाम संकीर्तन की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब लोग हिंदी जानते हैं ना? सब लोग ठीक है, हिंदी में बोलेंगे। जब भगवान श्री रामचंद्र इस दुनिया में अवतरित हुए तब उनके पिता श्री दशरथ चारों 5 वर्ष के बालकों को बुलाकर सौंप दिया वशिष्ठ जी के पास। बोला कि इनको लेके जाइए गुरुकुल में, अच्छी तरीके से प्रशिक्षण दीजिए। संस्कार के बिना जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं। शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज, इसलिए आपके पास मैं सौंपा रहा हूँ। ऐसे बोलकर दशरथ जी ने उनको दिया 4 बच्चों को, प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को। जब दशरथ आगे जा रहे थे, वशिष्ठ जी आगे जा रहे थे 4 बच्चों को लेकर, पीछे पीछे दशरथ भी आए। तो वशिष्ठ जी ने बोला दशरथ को, आप ठहर जाइए इधर ही महल में, आप बच्चों को गुरुकुल में भेजिए ताकि गुरुकुल में उनको सही ढंग से उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उनको विधि विधानों को पालन करने के लिए, अगर माता पिता के साथ जब बच्चे रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनका पैम्परिंग मिलता है। पैम्परिंग में हिंदी वर्ड से पैम्परिंग, मदर से वर्ड से पैम्परिंग इन हिंदी, हार्ट प्रेम और लाड 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 प्रेम, ठीक है। इसलिए आप इधर ठहरिए, हम उनको प्रशिक्षित देखने में भेजेंगे। लेकिन जब गुरुकुल में लेके गए, एक कुटिया के अंदर लेके जाकर चारों बच्चों को 4 कुर्सी में बिठाया उन्होंने। बाकी सब शिष्यों को बाहर जाने के लिए बोला। उसके बाद दरवाजा बंद करके चारों बच्चों को उन्होंने 3 बार प्रदक्षिणा की, करके उनको साष्टांग प्रणाम किया उनको, और अपने घुटनियों में बैठकर हाथ जोड़कर प्रभु रामचंद्र जी को पूछा उन्होंने, हे भगवान, आप क्या ये नाटक कर रहे हैं? आप तो प्रभु हैं, परम सत्य हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। आप इस तरह गुरुकुल में आकर बैठकर मुझे गुरु बनाकर आप क्या सीखने वाले हो? आप, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, क्षुद्र जीव हूँ, ऐसे बोले। प्रभु रामचंद्र ने मुस्कुराया, बोला कि इस दुनिया भर के सब बच्चों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि 5 वर्ष से उनको प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और गुरुकुल में। इसलिए मैं खुद भी गुरुकुल जा रहा हूँ, गुरुकुल में मैं प्रशिक्षण लूंगा। इसको देखकर सारे दुनिया के बच्चे सब भक्ति वेदांत विद्याश्रम में ज्वाइन करेंगे, प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, ऐसे बोले प्रभु रामचंद्र। देखिए, भगवान भी गुरु के आश्रम में जाकर प्रशिक्षण लेते हैं। राम भी, अभी राम के बारे में बोला मैंने, ऐसे कृष्ण के बारे में भी आप सुनते हो। कृष्ण और बलराम किधर गए, किस गुरुकुल में गए, किसको पता है? Who can say? कृष्ण और बलराम went to which गुरुकुल? किधर? हाँ, संदीपानी मुनि। किधर है वो संदीपानी मुनि का आश्रम? किधर है? पुणे में क्या? किसी को मालूम है किधर है? Any boys know? Dhruva, you know where is संदीपानी मुनि आश्रम, where कृष्ण बलराम studied? किसको मालूम? ठीक है, ये क्लू दे देता हूं आपको। उज्जैन मंदिर के पास है, उज्जैन मंदिर से
वो स्थान का नाम है अवंती। अवंती नाम का स्थान। आजकल भी आप जाकर देख सकते हैं, कृष्ण बलराम का गुरुकुल है उधर। देखिए कृष्ण के गुरु कौन बन सकता है? हाँ, जैसे संदीपानी मुनि। संदीपानी मुनि कैसे गुरु बन सके, उसके बारे में मैं एक छोटा कथा बताऊंगा आपको। कृष्ण बलराम तो संदीपानी मुनि के आश्रम में शिष्य बनकर 64 दिन में 64 कला सीखा उन्होंने। लेकिन संदीपानी मुनि के बारे में एक कथा है, वो भी गुरुकुल में थे पहले। तो जो व्यक्ति गुरुकुल में प्रशिक्षण लेता है और वो आगे जाकर दूसरे लोगों को भी प्रशिक्षण दे सकता है इसे। तो वो जब आश्रम में थे उस समय उनके गुरु सब शिष्यों को बुलाकर एक दिन बोला कि आप लोगों का प्रशिक्षण हो गया आश्रम में है? अभी आप लोग अलग अलग स्थानों में जाकर अपने धर्म को पालन करोगे, मेरे से कुछ भी मांगना हो तो मांग लो, ऐसे गुरु ने बोला। एक शिष्य बोला, गुरुजी हमें आपकी पादुका चाहिए। वो तो लकड़ी में होता था उनका पादुका। एक शिष्य उसको ले लिया। दूसरा शिष्य बोला, गुरुजी आपकी कमंडल चाहिए। ठीक है, गुरुजी ने कमंडल ले लिया। गुरुजी आपकी कुशाग्रास में जो बैठते हैं आप, वो चाहिए हमें। तो उनको भी दे दिया उन्होंने। जो भी शिष्य जो भी मांगा उन्होंने दे दिया। तो सब शिष्यों ने सोचा कि मैं दुनिया में बाहर जाऊंगा तो मैं दिखा पाऊंगा कि गुरुजी ने अपने कुशाग्रास मैट को दे दिया, नहीं तो कमंडल दे दिया, नहीं तो अपने चप्पल को दे दिया। इस तरह सब सोच रहे थे। तो संदीपानी को बुलाया गुरुजी ने। संदीपानी, तुम मेरे आश्रम में बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षण दिया, तुमको क्या चाहिए बताओ। संदीपानी ने बोला कि मुझे गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण धन भेंट मुझे मिला है, तो मैं आपसे और क्या कुछ मांग सकता हूं। ऐसे बोले वो। क्या भेंट मिला है बताओ। आप ही मेरे लिए भेंट है, ऐसे बोले वो। गुरु ही शिष्य के लिए भेंट है। तो जब से आप मेरे जीवन में गुरु के रूप में प्राप्त हुई है, मेरे जीवन धन्य हो गया। मैं आपके श्री चरणों को मेरे हृदय में धारण करके सदा आपकी शिक्षा का चिंतन करूं, स्मरण करूं, प्रचार प्रसार करूं। इतना आशीर्वाद मात्र दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोले। गुरुजी बोले संदीपानी को, संदीपानी तुम बड़े श्रेष्ठ शिष्य हो, भक्त हो, तुम्हारे हृदय में लेश मात्र भी दूसरा इच्छा नहीं है, नाम यश की इच्छा नहीं है, भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं है। चलो तुम जरूर एक महान वैष्णव तुम बनोगे। इस तरह आशीर्वाद देकर उनको भेजा। बाद में बने संदीपानी मुनि कृष्ण और बलराम के भी गुरु बने। तो आप देख सकते हैं इस तरह हम गुरुकुल का ट्रेनिंग, नहीं तो इस तरह का विद्याश्रम का प्रशिक्षण की मूलभूत उद्देश्य क्या है वो समझना आवश्यक है। भगवान भी खुद ऐसे आश्रम में जाकर प्रशिक्षण लेते हैं। प्रभु रामचंद्र के बारे में बोला, कृष्ण के बारे में बोला। और इस तरह हम जो इस दुनिया में बच्चे जन्म लेता है, पूर्व जन्म के वासनाओं को भी साथ में लेकर आता है वो। लेकिन जब गुरु के आश्रम में हम लोग जाते हैं तब अच्छे अच्छे दिव्य गुणों को हम सीख सकते हैं। वही मूलभूत उद्देश्य है। और वो दिव्य गुणों को सीखने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, हृदय परिवर्तन। जैसे द क्रूएल हंटर बिकेम कंपैशनेट मृगारी। हाँ, जो बहुत बड़े क्रूर व्यक्ति था मृगारी, वो बना बहुत कृपालु बना। वो जो अरगंट है, बहुत गर्वी घमंडी जो राजा था, जो रहुगणा, वो संग करके, जड़ भरत का संग करके वो बना बहुत नम्र एक राजा बनाओ। ऐसे रोने वाला अर्जुन साहस वाला बन गया गीता सुनकर। आप देख सकते हैं इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चों में अगर पूर्व वासनाएं हो, एक आश्रम में जाकर गुरु से सुनकर उसको अपने जीवन में लागू करके उनमें परिवर्तन आना चाहिए। उनमें वो ही मूलभूत उद्देश्य है। तो इस तरह का परिवर्तन आने के लिए माता पिता का भी बड़ा हाथ है और टीचर्स जो सिखाते हैं उनका भी बड़ा हाथ है, दोनों का। तो आप घर में जो संस्कृति बच्चों को देते हो, उस संस्कृति के ऊपर निर्भर है बच्चे कैसे आगे जाकर भक्त बनने वाले हैं। एक बार परम पूज्य भक्तिचारू महाराज बता रहे थे
एक गुरुकुल में 8 बच्चे थे जो भारत के अलग अलग गांव से आए थे, और पाश्चात्य देश के भी कुछ 6-8 बच्चे आए थे। तो उधर देखा कि पाश्चात्य देश से आए हुए लोग थे, वो भक्त के बेटे नहीं थे, लेकिन नए नए लोग जो जुड़े थे इस्कॉन में, उनके बच्चों को दिया था उन्होंने। इसलिए उन बच्चों के पास बहुत से बुरे आदतें थी। सदा गैजेट के साथ बैठना, टेलीविजन देखते रहना बहुत समय, एक दूसरे की टांग खींचना, चिमटी देना, और दूसरे बच्चों के खिलौने को चोरी कर लेना, इस तरह के लाफा देना, इस तरह। तो महाराज बोले कि हमने सोचा ये 8 बच्चों के साथ हम जोड़कर एक गुरुकुल में रख देंगे, तो ये अच्छे बच्चे जो हैं उनसे ये दूसरे बच्चे जो हैं सीख लेंगे अच्छी अच्छी चीज। इस तरह सोचकर 16 बच्चों को एक गुरुकुल में रखा। लेकिन महाराज बता रहे थे कि कुछ ही समय में हमने देखा कि 8 बच्चे जो अच्छे थे उनमें से 4 बिगड़ गए हैं। तो उन बच्चों से बुरे आदतें ये सीख लिया, ऐसे बोले। तुरंत उन्होंने अलग कर दिया आदोरों को। तो महाराज बता रहे थे कि 1 rotten apple कैन rot other apples। तो एक सड़ा हुआ जो सेब है वो दूसरों को सड़ाता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति जो होता है आता है गुरुकुल में, उसके अंदर डिसिप्लिन, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, सीरियसनेस, रेस्पेक्ट, ये सब की जरूरत है। हिज ग्रेस बुरीजन प्रभु इधर आए थे, इसी हॉल में एक ब्रह्मचर्यों का क्लास हुआ। उन्होंने पूछा कि आप लोग ब्रह्मचारी बने हो आश्रम में, तो इधर क्या सीखना है आपको, ऐसे पूछा उन्होंने। किसी ने बोला ह्यूमिलिटी, बोला नम्रता। वो बोले ठीक है, नम्रता तो चाहिए। किसी ने बोला सहिष्णुता, बोला ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी कैसे बोला। किसी ने बोला पंक्चुअलिटी, बोला पंक्चुअलिटी भी चाहिए, उन्होंने बोला। ऐसे भक्त लोग लगभग 20-25 चीजों के बारे में नाम लिया। महाराज सब हाँ हाँ बोला, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं बोले। तो वो बोले कि एक ही चीज सीखने के लिए आप लोग आए हो इधर, वो क्या है? तो कोई बोल नहीं पाए। बाद में प्रभु जी ने बोला उन्होंने ओबीडियंस। उन्होंने बोला कि रेस्पेक्ट एंड ओबीडियंस, अगर ये 2 चीज सीख लिया कोई बच्चा आश्रम में आकर, उसका जीवन में सार्थकता प्राप्त कर लेगा वो। उदाहरण के लिए अर्जुन जो था, शुरुआत में भगवान का बात सुन नहीं रहा था। वो भगवान निकट ही खड़े थे, 2 फुट सामने खड़े थे भगवान, उनके सामने ही रो रहा है वो। देखिए भगवान कृष्ण तो परमा आनंद प्रदायक है, सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। उनके निकट रहकर कौन रो सकता है? He was crying because he was disconnected from Krishna. The moment he connected, he was jubilant. तो भगवान से अगर हम निकट भी खड़े हो लेकिन बहिर्मुख हो गए हों, तो हम परमानंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अर्जुन पहले बात नहीं मान रहा था भगवान की, लेकिन बात अंत में कर्ष्य वचनम तब बोलने के बाद उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। इस तरह प्रियव्रत राजा ने भी उनके गुरु का ब्रह्मा का बात माना, पृथु महाराज भी ब्रह्मा और विष्णु की बात माने, ध्रुव महाराज भी यक्षों को मारने की प्रक्रिया छोड़ दिया, स्वयं मनु की बात मान लिया। तो रेस्पेक्ट एंड ओबीडियंस, ये 2 गुण सिखाना चाहिए बच्चों को शुरुआत में। अगर 1-2 गुण नहीं हो, बाकी गुण हासिल करने से भी लाभ नहीं है। इसलिए रेस्पेक्ट कैसे आता है? तो इसलिए मैंने बताया आपको, वो संस्कार से आता है। प्रभुपाद जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, लकी फैमिलीज, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। हु इज अ लकी फैमिली, ऐसे प्रभुपाद जी पूछते हैं एक तात्पर्य में। जो परिवार में बच्चे बचपन से माता पिता को देखते हैं कि वो सभ्य हैं, भगवान के भक्त हैं और बहुत नेक और प्रामाणिक के साथ भक्ति में जुड़े हैं, वो लकी फैमिलीज हैं। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी के परिवार ही ऐसे परिवार था कि शुरुआत भवतारिणी और अभय दोनों जब बिस्तर में लेटे थे, वो सुनते थे पिताजी घंटी बजाते हुए, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, ऐसे तुरंत उठते थे, नहा धोकर आकर पिताजी के साथ आरती में जुड़ जाते थे। उसके बाद राधा गोविंद जी की आरती देखने की आतुरता हुई अभय में। बाद में रथ यात्रा भी चलाया, पिताजी ने भी उनको मदद किया रथ लाने के लिए। और बच्चा छोटे होते हुए भी उन्होंने बड़ा मृदंग खरीद कर दे दिया उनको। मृदंग दोनों हाथ पहुंच भी नहीं पाते थे, उतना कम वयस में उनको मृदंग लेके आकर दे दिया।
अभय की माँ ने बोला इसको लंदन भेजना है, बड़ा डिग्री प्राप्त करके आएगा, लेकिन पिताजी बोले कि नहीं नहीं, इसको राधा रानी की भक्त बनाना है इसको। मुझे मेरी इच्छा है कि ये मृदंग बजाए, भगवान के कीर्तन करे, ये इच्छा थी उनकी। इस तरह से अभय को बहुत अच्छे से संस्कार मिला। इसलिए जो रथ यात्रा वो घर के निकट ही कर रहा था बचपन में, वो बाद में जाकर सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में, सारे दुनिया में रथ यात्रा को चला दिया प्रभुपाद जी ने। ऐसे टुडेज चिल्ड्रन आर टुमारोज लीडर्स। आज के बच्चे जो हैं वो बड़े नेता बनेंगे कल। तो प्रभुपाद जी के एक परिवार है लकी फैमिली, और एक लकी फैमिली प्रभुपाद जी बोलते हैं परीक्षित का। परीक्षित के परिवार में जब परीक्षित छोटे थे तब से वो भगवान की पूजा आराधना करते थे। वो अच्छा बताया गया है, उनका खेलने के खिलौने थे वो भगवान के थे, ऐसे बताते हैं। तो भारत में ये एक आदत है, भारत के जब हम भी छोटे बच्चे थे, मेरे माता ने अनेक भगवान के ऐसे ऐसे इतने साइज के अलग अलग मूर्ति नहीं है वो लकड़ी से बनाया हुआ ऐसे ही मूर्ति जैसे बनाकर मार्केट से खरीद कर मुझे दी थी। एक देखा मैंने, वो एक पुतला था, उसका हरा रंग था, उसके हाथ में धनुष था। दूसरा था नीला रंग था, वो उनके 4 हाथ वाले थे। और एक देखा वो भी नीला रंग के थे लेकिन 2 भुज वाले थे, वो मुरली बजा रहे थे। और एक देखा एक कमल के ऊपर कोई स्त्री माता कोई बैठी थी, हाथ में कुछ ऐसे किताब लेकर। और एक स्त्री को देखा वो खड़ी थी ये कमल के ऊपर, ऐसे उनके हाथ से सोने के सिक्के निकल रहे थे। तो मैं माँ को पूछता था कि ये क्यों हरा दिख रहे हैं, ये नीला दिख रहे हैं, ये कौन है वो कौन है, हम पूछते थे। तो हरे का नाम लेती थी वो। उस समय यही खिलौने थे, उन दिनों में टेडी बेयर नहीं थी। टेडी बेयर हम जानते भी नहीं थे। तो मैंने पूछा ये भी नीला है, ये भी नीला है, इसके पास 4 हाथ हैं, इसके पास 2 ही हाथ हैं, तो कौन है वो 4 हाथ वाला? विष्णु है। और 2 हाथ वाला कौन है? और हरा रंग वाला कौन है? जो ऐसे कमल के ऊपर बैठकर हाथ में किताब पकड़ी है, और जो जिसके हाथ से सोने के सिक्के गिर रही है, लक्ष्मी। ऐसे ही सिखाया उन्होंने। तो थोड़ा बड़े होने के बाद समझ में आ गया, ठीक है, राम का मतलब है धनुष होना चाहिए उनके पास, कृष्ण का मतलब मुरली होगा, चतुर्भुज का मतलब है बहुत बहुत तो कम वयस के थे हम लोग उस समय, 2 साल का, हम 2 साल 3 साल ऐसे। बाद में मैंने ये इस्कॉन मंदिर में गया था, मैंने बोला भक्तों को आप लोग मार्केट में जाओ, इस तरह ऐसे पुतला को लेकर आओ, बच्चों को घर में दिखाओ। तो ये कांग्रेगेशन डिवोटी बोला कि प्रभु जी आजकल वो लकड़ी के दुकान में क्रिकेट बैट मिलता है बस, और इस तरह के पुतला मिलते नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोई खरीदता नहीं। लेकिन आजकल इस्कॉन में भी कृष्ण, बलराम और राधा कृष्ण और गौर नेताई, इनका अच्छे अच्छे सुंदर, आई थिंक इट्स कॉटन में बनाते हैं, अच्छा बनाकर। तो एक माता पिता आए थे उधर मुंबई से, वो बोले कि हमारे बच्चे बहुत शरारती करते थे, लेकिन जब से हमने ये डॉल्स इस्कॉन से लेकर दे दिया तो उनको आल्टर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको उनका पाँव पड़ते हैं और उनके लिए कीर्तन करते हैं। तो वो माता पिता बहुत खुश हो गए वो। तो वैसे ही उनको बोला था, उन इस्कॉन में कर दिया उन्होंने। तो लकी फैमिली का मतलब है माता पिता भी बच्चों के ऊपर ख्याल रखते हैं कि इनको आध्यात्मिक भक्तिमय संस्कार प्राप्त हो। जो उद्धव जी थे बचपन में ऐसे ही छोटे बच्चे थे, वो कृष्ण की पूजा करते थे, कृष्ण को श्रृंगार करते थे, नहा धोकर कपड़े बनाकर श्रृंगार करते थे वो कृष्ण के डेटीज को। तो माता बुलाती थी, ए बेटा नाश्ता के लिए टाइम हो गया आ जाओ। वो बोलते थे जब तक श्रृंगार होकर आरती नहीं होगा मैं नहीं आऊंगा। वो जाते नहीं थे। तो फिर बोलते हैं कि लकी फैमिली, उद्धव जी का, परीक्षित का, अभय का, ऐसे अनेक लोगों का ऐसा लकी फैमिली। तो मैं बता रहा था कि गुरुकुल में जाकर तो सीखना ही है, लेकिन घर में भी ऐसे एक माहौल वातावरण बनाकर माता पिता देना चाहिए जिससे बच्चों के लिए अच्छा मौका मिले भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। देखिए बच्चों से बड़ा प्रभाव असर पड़ता है सारे समाज में। जब प्रभुपाद जी अमेरिका से वापस लौट आए, उधर साधु समाज करके एक प्रोग्राम हुआ मुंबई में, 20,000 लोग बैठे थे उधर। तब स्टेज में ऐसे 7-8 स्वामी जी लोग बैठे थे, मायावादी लोग।
प्रभुपाद जी को भी एक कुर्सी दिया, बोला कि ये स्वामी जी अमेरिका जाकर लोगों को प्रचार करके अमेरिकी लोगों को लाया है भारत में, इसलिए इनको भी ऊपर बिठाकर बोलने के लिए मौका दिया गया। तो प्रभुपाद जी बैठकर देखा कि ऑडियंस लगभग सो ही गए हैं, क्योंकि मायावादी लोग ऐसे शुष्क ज्ञान बोल रहे थे, लोग धीरे धीरे सो ही गए। प्रभुपाद ने सोचा कि मैं और एक प्रवचन नहीं दूंगा, इसके बदले प्रभुपाद ने सोचा कि हम हरिनाम करेंगे, हैं? तो हाथ में करता लेकर हरिनाम किया। तो अमेरिकी भक्त सब स्टेज में खड़े हो गए, माताएं आ गई, प्रभु जी आ गए, एक छोटी बच्ची आ गई सरस्वती, वो प्रभुपाद जी के सामने आकर हाथ ऊपर करके नाचने लगी। जब से सरस्वती नाचने लगी सारे 20,000 लोग खड़े हो गए, सबके सब लोग नाचने लगे, उसके नाचने देखकर उनको भी नाचने की इच्छा हुई। सब लोग, न्यूज़पेपर वाले लोग हाथ में न्यूज़पेपर लेकर गोल गोल घुमाते हुए नाचने लगे, पुलिस लोग भी लाठी लेकर नाच रहे थे ऐसे। तो हरे कृष्ण गा रहे थे सब लोग। प्रभु जी बोले, देखो भारतवासियों के हृदय में कितना कृष्ण के लिए, राम के लिए प्रेम है, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। अभी हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, सब लोगों ने पकड़ लिया और उन लोगों को बाद में 5-10 मिनट कीर्तन किए, प्रभुपाद जी सबको बिठाया। तब प्रभुपाद जी बोले कि मेरे पहले स्वामी निखिलात्मानंदा रामकृष्ण मिशन से बोले कि सब लोगों को चरित्रवान जीवन देना चाहिए भारत में, तो लोगों को चरित्रवान कैसे बना सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले, मैं अमेरिका में जाकर, मेरे पास पैसा भी नहीं था, लोग भी नहीं थे, मैं सिर्फ हरिनाम का वितरण किया, उस हरिनाम को जप करके लोगों में इतना परिवर्तन आया है। तो आप खुद ही देख सकते हो कैसे अमेरिकी लोगों में परिवर्तन आया है। इस तरह बोलकर प्रभुपाद जी को सब लोगों ने ताली बजाया। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि छोटी बच्ची सरस्वती का प्रभाव लोगों के ऊपर बड़ा पड़ा, असर पड़ा है। इस तरह हम भी बच्चों से सीखना चाहते हैं। जैसे यमराज भी एक बच्चे बनकर आए, एक रणभूमि में एक राजा मर गया था सर्वज्ञ नाम का। वो मरने के बाद उसको, उसके रानियां रो रही थी, उनको शांतवना करने के लिए यमराज एक छोटे बच्चे बनकर आए। वो बोलने के बाद वो लोग शांत हुए। उसके बाद इसी से चित्रकेतु के लीला में भी आप सुनते हो, चित्रकेतु के जो बेटा जो मरा था उसको नारद मुनि ने जगह दिया। जब वो छोटा बच्चा फिलॉसफी बोला, सबके सब लोग सुनने लगे, रानियां भी सुनी, चित्रकेतु भी सुना, सब जग गए, सबके अंदर एक कृष्ण भावना जग गया ऐसे। तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह शास्त्र में अनेक उल्लेख है कि बच्चे जो हैं उनको बचपन से अगर संस्कार दिया जाए, उन्हें पकड़ लिया, समझते भी हैं, बोलते भी हैं, दूसरों को भी, दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, वो सबसे बहुत बढ़िया काम है। तो अभी तक मैंने 2 चीज के बारे में बोला है। पहला मैंने बोला कि भगवान खुद गुरुकुल में जाते हैं, खुद शिष्य बनते हैं, हालांकि उनकी जरूरत नहीं है। इस तरह हम लोग भी BBVA में जो चालू किया है, इसमें बच्चों को नियमित रूप से बेचना चाहिए माता पिता को। कभी कभी माता पिता सोचते हैं कि ठीक है बच्चे को इंटरेस्ट नहीं तो छोड़ दो, लेकिन बच्चे को प्रोत्साहन देने से उनको अच्छे अच्छे दिव्य गुणों को सीखने के लिए मौका मिलेगा उनको उधर। आप देखेंगे जैसे छोटे बचपन में भी कुछ कुछ बच्चे लोभी होकर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, तो ये सब आदतें छूट जाएंगे जब वो गुरुकुल में आते हैं, जब वो टीचर से सीखते हैं, बाकी अच्छे सज्जन बच्चों को देखते हैं, उनके संग से उनमें बड़ा परिवर्तन आता है। तो इसलिए रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस, ये 2 गुणों के साथ एक बच्चा इस तरह के गुरुकुल में जुड़ना चाहिए। तो ये पहला चीज बोला मैं, भगवान भी गुरुकुल में जाते हैं। दूसरा चीज बोला लकी फैमिलीज के बारे में, क्योंकि गुरुकुल में ही प्रशिक्षण नहीं मिलता है, लेकिन घर में भी माता पिता की सहायता की बहुत जरूरत है। अगर माता पिता खुद भी भौतिक चीज़ों में बहुत रुचि लेते हैं, वो टेलीविज़न देखते हैं, हमेशा मोबाइल के साथ हैं, माला टाइम पर नहीं करते हैं, वो मंदिर में रेगुलर जाते नहीं हैं, वो भक्तों का दोषारोपण करते हैं, घर में भी झगड़ा होता है, तो बच्चे भी उन चीज़ों को देखकर गलत चीज़ों को सीख लेते हैं और गुरुकुल में जाकर उनको अच्छी चीज़ सीखने में मुश्किल होता है। तो इसलिए लकी फैमिली, हमारे परिवार को भी हम लकी फैमिली बनाए। Let us make our home a sweet home, where Krishna is the center of our home. वो दूसरा बात मैंने बोला। और ये भक्तिवेदांत विद्याश्रम चालू करके अनेक टीचर लोग इसमें योगदान दिया है, बहुत परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली ये लोगों ने किया है। जैसे हमने सुना इसमें नित्य सेवा प्रभु हमारे सेक्रेटरी हैं, श्रीवत्स चंद्र प्रभु,
और अच्युत केशव प्रभु और वृंदरानी माता जी उन्होंने गर्ल्स विद्याश्रम चालू किया, छोटे छोटे बच्चियों को लेकर। अभी हम देख रहे हैं आज का जो नृत्य किया उन्होंने, इतना ऑर्गेनाइज्ड था वो, इतना सिस्टमैटिकली वो लोगों ने, इतना अभ्यास अच्छा हुआ है उनकी। हाँ? और गोपाल अग्रवाल प्रभु और अमर गौर प्रभु, माधव सेवा प्रभु, युगल श्याम प्रभु, कौस्तुभ प्रभु, चैतन्य प्रसाद प्रभु, ये बीबीवीए के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। और ये लोग लगातार करते आए हैं। हालांकि बच्चे जब बड़े होते हैं, कभी कभी 11 साल 12 साल 13 साल होने के बाद कुछ बच्चे छूट जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे रेगुलर आएंगे इन क्लासेस में, माता पिता भी अगर प्रोत्साहन देंगे, बच्चों का अटेंडेंस जितना रेगुलर होता है उतना अच्छा उनको प्रशिक्षण मिलने की संभावना है। हमारे एनवीसीसी मंदिर कितना सुंदर है, आप देख सकते हैं। हमारे सर्वप्रथम भक्तिवेदांत मॉडल स्कूल है जो तुलसी प्रभु उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने चालू की। और उसमें अनेक भक्ति में गंभीरता से भक्ति करने वाले टीचर्स और उनके प्रिंसिपल अग्रेस हेमांगी गोपी माता जी, ये लोग स्कूल बहुत बढ़िया चला रहे हैं। ऐसे 200-300 बच्चे स्कूल में आकर उनको संस्कार मिल रहा है। और स्कूल से भी उसके साथ साथ भक्ति वेदांता विद्याश्रम चालू हुआ है, जिसमें सुबह शाम बच्चों को प्रशिक्षण मिलता है। हर दिन ट्रेनिंग उनके लिए है। ऑनलाइन होती थी, अभी ऑफलाइन भी हो रहा है अभी। और छोटी बच्चियों के लिए भी गर्ल्स आश्रम भी चालू हो गया है अभी, उनके लिए भी आश्रम है। इसका मतलब हर दिन जैसे हमारे स्टूडेंट्स विद्यार्थी लोग वॉइस में, योगा में, यूथ ऑफ गॉड्स बोर्ड और वॉइस, उधर उनको हर दिन क्लासेस मिलते हैं। इसी तरह हमारे कांग्रेशन के बच्चों के लिए भी हर दिन क्लास लेने के लिए मौका है। अब इससे भी बढ़कर अभी हाल ही में गुरुकुल चालू हो गया है। कितने लोगों को मालूम है गुरुकुल? मालूम है आपको? तो हम लोग इधर ही मंदिर के निकट ही चालू करने वाले थे, लेकिन ये जमीन तैयार नहीं हुआ, इसलिए भी मुखाई नाम के स्थान में जो शिक्रापुर में माधव सेवा प्रभु और अर्जुनेश्वर प्रभु, करेक्ट, माधव कृपा प्रभु, उनके साथ साथ एक जगदीश्वर प्रभु करके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो फुल टाइम गृहस्थ हैं, वो भी ज्वाइन किए हैं। और भी जो जय श्री जननी माता जी और पलांडे सर, तो ऐसे लोग अनेक गृहस्थ लोग भी जुड़े हैं उसमें। उनके लिए वो शिक्रापुर के कॉलेज से टीचर्स आकर सिखाने वाले हैं बच्चों को। तो इसमें दोनों का ट्रेनिंग आपने देखा होगा शायद, उसमें स्कूल का भी ट्रेनिंग है 4-5 घंटे का दिन में, और वैदिक ग्रंथों से भी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है। साथ साथ उनको सदाचार, सद्व्यवहार सब सिखाया जाएगा उनको। ऑलरेडी मैंने सुना कि 30-35 बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ 15-20 लेने वाले हैं उसमें, उसको इंटरव्यू करके लेने वाले हैं। लेकिन हमारा योजना ऐसा है कि भविष्य में शिक्रापुर मुखाई में एक गुरुकुल, और इधर एनवीसीसी के बालाजी मंदिर के बाजू में और एक गुरुकुल आएगा, और उधर मुकुंद लोहिया जी के एक राम मंदिर है, उधर भी एक गुरुकुल आने वाला है। तो लगभग 3 गुरुकुल होगा, हर गुरुकुल में 20-20 बच्चे होंगे ऐसे। तो ये गुरुकुल तो वैदिक गुरुकुल जैसे, उनको वैदिक ज्ञान भी मिलेगा, साथ साथ उनको डिग्री 12वीं कक्षा तक उनको ट्रेनिंग मिल जाएगा उनको ऐसे। तो इस तरह हमारे पुणे में वूम टू टूम प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था है उन सब के लिए, बचपन से लेकर, और उसके बाद कॉलेज जाते समय वॉइस है, कंपनी में काम करते समय योगा है, उसके बाद कांग्रेस में जुड़कर काउंसिल मीटिंग में जुड़ जाएंगे। उसके बाद BVRV है, भक्ति वेदांत राज्य विद्यालय, जिसमें भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत सब प्राप्त होता है। तो मेरा विनती है कि आप सब माता पिता जो भी इधर आज शामिल हैं, इधर आए हैं, तो आप लोग टीचर्स के साथ कनेक्शन रखिए, अपने बच्चों के बारे में पूछिए, क्या करता है बच्चा, शरारती करता है, नहीं तो अच्छा अटेंड करता है उसका, और क्या क्या वैल्यूज हमारे घर में हमको देना चाहिए। हमारे BMS में भी हेमंत गोपी माता जी मैडम टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग रखती है, जिसमें माता पिता और टीचर्स एक ही, दे शुड बी इन वन बॉक्स टुगेदर, वो प्लानिंग करना चाहिए बच्चे को डेवलप करने में। सो वी हैव अ वेरी वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कम वयस में जो बच्चों का मस्तिष्क जो है वो वेट सीमेंट जैसे रहता है, गीला सीमेंट जैसे, उसमें अच्छे अच्छे इंप्रेशंस आप दे सकते हो। अगर 13, 14, 15 साल हो गया, उसके बाद वो अपने पीयर्स की, अपने मित्रों की बात ज़्यादा सुनेंगे वो, और दुनिया में एडवेंचर, फ्रीडम, थ्रिल,
इत्यादि के पीछे भागने के कारण कभी बिगड़ने की बहुत संभावना है। लेकिन बचपन में उनको जो मिला है उसका बड़ा असर पड़ेगा भविष्य में। हाँ। जैसे मैं जब छोटा बच्चा था, हमारे गांव में एक विष्णु की मंदिर थी। रोज हम लोग नहा धोकर सीधा विष्णु के मंदिर में जाते थे। ऐसा नहीं कि दर्शन के अभिलाषी थे हम। दर्शन करने के बाद हमको दोनों हाथ में दो, एक चक्कर पोंगल वेण पोंगल दो मिलता था। चक्कर पोंगल का मतलब है स्वीट पोंगल, वेण पोंगल मतलब साल्ट पोंगल। बड़े बड़े इतने मोटा देते थे वो पुजारी। तो रोज हम लोग जाते थे दर्शन लेने का, प्रदक्षिणा करना, उसको लेकर आ जाते थे। इसी तरह हमारे गली के कोने कोने में एक कुंभकोण तैयार करके रोज रामायण बोलते थे वो। हम लोग जाकर पौने घंटा 1 घंटा रोज सुनते थे हम ऐसे बचपन में। तो हम लोग जो संस्कार बचपन में देते हैं वो जीवन भर अंतिम सांस तक रहेगा उसका असर। तो मैं इस भक्ति वेदांत विद्याश्रम के सब टीचर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छी तरीके से चलाते आए हैं। और आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुए वो आज उसके बारे में भी मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। तो हमने अलग अलग तरह के कार्यक्रम देखा आज। कुछ लोगों ने कीर्तन की, कुछ लोगों ने अलग अलग वाद्य बजाया, जैसे वायलिन और फ्लूट इत्यादि। और कुछ लोगों ने ड्रामा भी की, बहुत अच्छा ड्रामा हुए वो भी। हाँ। और उसके बाद वो भक्ति वेदांत विद्याश्रम गर्ल्स आश्रम, वो लोगों ने बहुत सुंदर नृत्य किया। और इस तरह अलग अलग कार्यक्रम प्रकाशित किया आज। लेकिन इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ता है। हाँ? ये लोगों ने इतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके, अभी भी एग्जाम हुआ है उसके बाद भी, इट वॉज सच अ वंडरफुल कल्चरल प्रोग्राम, वेरी थ्रिलिंग टू वॉच इट। तो मैंने सुना है कि नाम रामायण ये बच्चियां पहले गाती थी बस, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि नृत्य भी करती है उसके ऊपर। अभी पहली बार हमने देखा। और वो भी इतने कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। सर्कल में डांस करना, स्ट्रेट लाइन बनना, इतना जो भी। So every one of the program was like a jewel-like program, very nice training program, which also goes to show that we are not only training in just theoretical knowledge, we are also focusing on the culture. ये जो कल्चर शब्द है उसका 2 मीनिंग है। एक मीनिंग है ड्रामा, सिंगिंग, आर्ट, पोएट्री, पेंटिंग इत्यादि को हम कल्चर बोलते हैं। कल्चर का दूसरा मीनिंग है व्हाट टाइप ऑफ फूड यू ईट, what type of dress you wear, what type of speech you have while dealing with others, how do you deal with different people, what is your habit. So those are also called as culture. So we have to give the children both types of culture. This is a very wonderful culture what we saw on the stage today, and the habits you give at home and the habits they will learn from the teachers, both jointly will impact their personality as they grow ahead. And we are hoping, following in footsteps of Prabhupada and Vartaman Acharya Vrinda, we feel that many of these children are going to become very great devotees in the future. And I wish to see them continuing the Vamsh in your family. Many of you parents have Gaunata deities at home. So I would wish to see your sons, daughters also worshipping Gaunata. When you get very old, they should continue the worship generation after generation. That is our goal. Shilpa Parki, Bhakta Vrinda ki.